सबको जय मसीह की। मेरा नाम नगीना राजभर है। मैं भुजंगवा की रहने वाली हूँ। मेरा ज़िला गाजीपुर है। हे भाई बहनों, मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर क्या व्यर्थ बीती है। मैं बहुत पहले से जब से उतरी तब से मेरे घर में दुष्ट आत्माएं की बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे बहुत परेशान करती थी। मेरे घर में कितना कुछ होता था, लेकिन जब हमारे घर में आता था तो उस 1 साल नहीं चलता था। मेरे भाई बहनों, जब हम दवा करने लगी, यहाँ वहाँ इलाज कराने लगी, रिपोर्ट नहीं करने लगा, अभी पूरी तक दवाई भी नहीं कर पाई, रिपोर्ट भी नहीं, कोई जांच भी नहीं निकला, तभी तक मेरी लड़की मेरे घर पर एक्सपायर कर गई। मेरे भाई बहनों, जब वो एक्सपायर कर गई तो इसकी बच्ची जो है, इसको हम लोग इसके फेरे पड़ाई, ना हाथ गोड़ पैर नहीं डोला सकती थी, बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। बहुत जगह में दिखाई इसको लालगंज पहले दिखाई हम, टिकरगाह में हड्डी वाले अस्पताल में, फिर लालगंज में दिखाई, कुछ रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं चंदौक दिखाई अजीत डॉक्टर के पास, वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर इसके बाद मैं यहाँ दिखाई सैदपुर में आसोनी डॉक्टर, उनके पास मैं कुछ दिन गई, वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिलता था। फिर महापुर के आगे मैं एक डॉक्टर था, वहाँ जो जहाँ बताते हमारे भाई बहन लोग, जहाँ हमको पता लगता वहाँ तांत्रिकों को भी दिखाती और डॉक्टरों को भी दिखाती। सभी भाई बहनों को जय मसीह। मैं हरिलाल राजभर, ग्राम भुजंगवा, थाना खानपुर, तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। ये हमारी नतनी है, हमारे लड़की का लड़की है। हमारी इसका जन्म हुआ था 2010 में। करीब 1 साल तक अपने दादा दादी के पास रही। हमारे लड़की का तबीयत ख़राब हुआ, हमको लोग फ़ोन किया कि आपकी लड़की का तबीयत ख़राब है, आप ले जाइए। मैं बॉम्बे गया, अपने लड़की को लेके आया, यहाँ पे भी मैं इलाज कराया और 2-3 महीने के बाद हमारी लड़की जो है एक्सपायर कर गई। और लड़की की शादी यही बगल में अमरौना गांव में हुई थी। इस लड़की को लोग ले भी नहीं गया, 1 साल की हो गई थी। ये बच्ची हमारी न तो बैठ पाती थी, न कुछ बोल पाती थी, इसके हाथ में कोई हरकत भी नहीं हो रही थी। जहाँ हम लोग लिटा देते थे वैसे पड़ी रहती थी। तो इसको बैठाने का प्रयास मैं करता था, चारपाई पे बैठा के रजाई गद्दा या कम्बल ऐसा फोल्ड कर देता था कि थोड़ा बैठे रहेगी तो इसके कमर में थोड़ा लोड पड़ेगा तो ताकत आएगी। डॉक्टरों को हमने दिखाया, लालगंज दिखाया, चंदवक दिखाया, एक महापुर स्टेशन के बगल में आयुर्वेदिक वाले हैं उनके पास भी गया, तांत्रिक लोगों के पास गया, कुछ नहीं हमको फ़ायदा हो रहा था। डॉक्टर लोग को पूछने पे कुछ बताते नहीं थे, बोलते थे इसका ब्रेन का नस जो है दब गया है, इसको कोई बोलता था पोलिया का असर है, ऐसे ऐसे लोग बताते थे। बोले ठीक है, इतना दिन दवा चलेगी, बच्ची ठीक हो जाएगी, चलने लगेगी। उसी विश्वास में दवा करता रहा। जब कुछ रिलीफ नहीं होता था छोड़ देता था, फिर जहाँ कोई बताता था वहाँ चला जाता था। तांत्रिक लोग को भी दिखाता था, जो लोग बोलते थे कि तुम अपने दयात का, पटीदारों का खाना पीना बंद कर दो, तुम्हारे घर में भूत है, तुम्हारा घर का जो है कि घर बांध दिए हैं लोग, दयादों का पानी मत पियो, सही रहोगे, सुखी रहोगे। वो भी करके देखा, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं हुआ। 4-5 लाख रुपया करीब हमारा उसमें चला गया। तंगी बहुत आ गई, हम लोग परेशान हो गए, आर्थिक स्थिति हमारी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, एकदम हम परेशान हो गए थे। तो हमारे गांव के हमारे चचेरे भाई हैं, गुड्डू नाम है, वो दोनों मियाँ बीबी यहाँ जीवन ज्योति सत्संग में आते थे। वही हमको बोले कि भैया वहाँ ले चलो, ये ज़रूर ठीक हो जाएगी। मैं डिटेल उनसे पूछा कि वहाँ क्या है, क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यीशु मसीह का प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है। हम तो चले गए उड़ीसा, लेकिन 2012 में हमारी मिसेज यहाँ जीवन ज्योति मसीह की। मेरा नाम नगीना राजभर है। मैं भुजंगवा की रहने वाली हूँ। मेरा ज़िला गाजीपुर है। हे भाई बहनों, मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर क्या व्यर्थ बीती है। अब मैं प्रभु में जब से आती हूँ मुझे शांति है। मेरे भाई बहनों, पहले हमारी ये गवाही है
कि हमारे 2 बेटे 1 बेटियां थी। मैं बहुत पहले से जब से उतरी तब से मेरे घर में दुष्ट आत्माएं की बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे बहुत परेशान करती थी। मेरे घर में कितना कुछ होता था, लेकिन जब हमारे घर में आता था तो उस 1 साल नहीं चलता था। अनाज होता या कुछ पैसा कौड़ी आता था, मैं अपने दुष्ट आत्माएं में परेशान इतना रहती, कुछ डॉक्टरों को देती, कुछ तांत्रिकों को दे देती थी। कैसे कैसे झेलते झेलते मेरे भाई बहनों, हम जब अपने लड़की का शादी की, लड़की का शादी तो करने लायक हो गई। मैं कैसे करूँगी, मैं लोन लिया, थोड़ा लोन लेके अपनी लड़की की शादी कर दिया। जब हमारे लड़की की शादी हो गई, अपने घर पर गई तो लोग यहाँ नहीं रहते थे, वो लोग लेके चले गए बम्बई। जब बम्बई चले गए तो उसके जाने के बाद 1 ही साल के अंदर ये मेरे बगल में मेरी नतनी बैठी है, ये पैदा हुई। जब से वो पैदा हुई तब से उधर तो पहले परेशान थी हम लोग, फिर जब ये पैदा हुई तो उसकी बहुत हालत बिगड़ गई, बहुत हालत बिगड़ गई। लोग जैसे तैसे करके उधर ही दवाई करते थे, हमें थोड़ा बहुत फ़ोन करते थे। हम यहाँ से क्या कुछ नहीं कर पाते थे, हम लोग 2 ही आदमी थे, हमारा व्यवहार था तो बहुत ख़राब थी। थोड़ा बहुत इधर उधर कमाते थे, वो भी घर में आता, वो भी नहीं आटता। जब ये लड़की पैदा हुई, वो लड़की हमारी अस्पताल में पड़ गई। तो जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई तो हम लोगों को वो लोग फ़ोन किया कि अपनी लड़की को आके देख लीजिए। तो हम तो नहीं जा सके, हमारा आदमी है हमारे बगल में है, ये गए। हमको बोला कि तुम मत जाओ, हम उसको कोई कुछ करके ज़रूर तुझे यहाँ लड़की को लाऊंगी। जब यहाँ से गया तो लोग झगड़ा करते थे, कहते थे कि अपनी लड़की ले जाओ, हमारी लड़की छोड़ दो। कैसे कैसे झगड़ा लड़ाई करके वहाँ से 10-15 दिन के अंदर लेके घर पर आया। घर पर आया मेरे भाई बहनों, जब हम दवा करने लगी, यहाँ वहाँ इलाज कराने लगी, रिपोर्ट निकलने लगा। अभी पूरी तक दवाई भी नहीं कर पाई, रिपोर्ट भी नहीं, कोई जांच भी नहीं निकला। तभी तक मेरी लड़की मेरे घर पर एक्सपायर कर गई। मेरे भाई बहनों, जब वो एक्सपायर कर गई तो इसकी बच्ची जो है, इसको हम लोग इसके फेरे पड़ाई, न हाथ गोड़ पैर नहीं डोला सकती थी, बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। ये खटिया पर पड़ल लगा जाए कि नेपुल से दूध पियावल जाए, बहुत परेशानी हो गई, बहुत बीमार होकर मेरे भाई बहनों। पहले मैं अस्पताल लेके दौड़ने लगी, बहुत जगह मैं दिखाई इसको लालगंज पहले दिखाई, हम टिकरगाह में हड्डी वाले अस्पताल में, फिर लालगंज में दिखाई, कुछ रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं चंदौग दिखाई अजीत डॉक्टर के पास, वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर इसके बाद मैं यहाँ दिखाई सैदपुर में आसोनी डॉक्टर, उनके पास मैं कुछ दिन गई, वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिलता था। सब डॉक्टर पूछते इसको क्या हुआ है, कैसे ऐसी हुई है, हमें नहीं पता कि ये पैदा हुई थी, इसको क्या हुआ। डॉक्टर थोड़ा बोला था कि नहीं, हम इसको शीशा में डाल दीजिए, वो लोग नहीं डाला। तो कोई डॉक्टर बोलता था कि इसके कपार की नस जो है उससे गड़बड़ी है, कोई लोग बोलता था कि इसको पोलिया हो गई है। मेरे भाई बहनों, इसी तरह से करते करते मेरी हालत बहुत बिगड़ती गई। फिर महापुर के आगे मैं एक डॉक्टर था, वहाँ जो जहाँ बताते हमारे भाई बहन लोग, जहाँ हमको पता लगता वहाँ तांत्रिकों को भी दिखाती और डॉक्टरों को भी दिखाती। हम कितना बताएं, कोनो जोड़ हिसाब तो ना कैले ही, लेकिन हम जानते हैं कि जितनी तक इनकर बाल ना उतनी तक तो हम डॉक्टरों और तांत्रिकों को दोनों को दे दिया हूँ। हो सकता है कि कहीं 5-6 लाख तक थोड़ा बहुत में चली गई होगी। ना बताती, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं था कि मैं बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं, दवाई कुछ भी करें, ये दोनों माँ बेटी में मैं भी उसी में परेशान रहती थी। भैया पहले तो बोलत, हम पहले तो कुछ रुपया लिया यहाँ रखा, कुरी पर रखा। उसके बाद में ये जो शराब, मुर्गा और दारू, ऐसा सामान इकट्ठे मांगा कि हम यहाँ ना पाई तो कहीं बनारस से मंगाई के दें तांत्रिकन लोगन के। और वह बस कहीं 1 दिन के 2 दिन के, फिर जेस करते, मतलब बहुत बुखार आवा तो कबो पेटवा झरे लगा तो कबो का होए लगा, बचे लाख जैसे ई ना हम सोची कि बची हैं। तांत्रिक लोगों से एकदम ना कहते भैया कि रोज़ दूसरे तीसरे हमारे जैसे अड़ोस पड़ोस भाई बहन जो हुए
कहें कि इनके घरे कितनी ओझाई होली। और फिर हमें तब मारा भी दौड़ा कि ओझा बोला कि वो ओझा की भी मारे के तैयार हो गल। हमारे जो अड़ोस पड़ोस का है वो लोग पेड़ में उसको बांध दिया, उसके लिए मीटिंग किया कि ये उसके घर में आता है तो उसका जो दुष्ट आत्माएँ हैं वो हमारे घर में हमारे खेत में करता है, हम लोग परेशान होते हैं। हम तो मतलब कैसे ही करके बच जाती थी, लेकिन वो ओझा जो हमारे घर में आता था वो जल्दी आता नहीं, डरते डरते हमारे घर में कहीं रात में आता था, कहीं इधर उधर से आता था। उसको भी डांट चढ़ाया वो लोग कि इसके घर में ओझाई करने नहीं जा। अरे भैया हम कितना तांत्रिक बताएं, कौन गिनती दिखाई। हमारे बहनी और एक बहुत बड़ा हरजन रहना, उनके देखौली तो वो कहना कि तोहार लड़की परेशान करत है। तो हम कहली लड़की अब मरल है तो परेशान करत है, एकरे पहले से हम परेशान है। तो कहना कि नहीं ये लड़की तोहार परेशान करते, तू अपने हाथ से बैठावा। हम कहली जब जे करे शादी ब्याह कह देली वो ना बैठा पाई तो हम लड़की के ना बैठा पाई, हम हाथ से ना बैठी। फिर भैया हमारे नैयर का वो जैत देखना अना तो हमारे घर द्वारे का कुल पिसाने का पुतला उतला बहुत सारी सामान बना के ले जाए के मारे डर के मारे भैया कहीं नदी नाराम ना कैली। हम अपने खेते में खुद कली की खाली धरे के ऐसे कुछ ना हुई, हम अपने खेत में ले जाके धरोली। हम कहली हमारे दर्द जान जाइए कि ये कुल कैले है, यही के घरे हो जाता आलन था हमारा पीटे लगे हैं। भैया हम अपने खेत में ये ले जाए के मतलब कहीं ना करो ना बताओती तो से भैया कि खाली वो जितनी तंत्रिका होता ना हम सामान जुटावे में उनको विदाई करे में तो से बताओती कि हम अपने घर का कुछ सामान के ना जानते ले कि हमन खैले ही कि ना खैले, बनावे के बना देते ले कौन हरकत से, लेकिन हमन खैले का स्वाद कभी न पस पाते नहीं। इतनी दुष्ट आत्मा परेशान करते ले कि हमारे घर में कबो इतनी दूध ना रहता है। लेकिन भैया जब से हम परमेश्वर में आवे लगली एक ठे ना और आई परमेश्वर ऐसा देले हुआ कि एक ठे ना और आई एक ठे थोड़ा बहुत जरूर हमारे घर में दूध रही, नहीं तो हमारे गोरू भैंस सामान पुल परानी सब कुछ हमारे बर्बाद होता ला, कुछ ना रहता रहा हमारे घर में एकदम। बोलते थे डॉक्टर कहीं बोलते थे कि इसके नस में प्रॉब्लम है, कपार की नस दब गई है, कहीं कोई डॉक्टर बोलता था कि इसके जो हाथ पैर में पोलिया लग गई है इसके वजह से ऐसा हो गई है। ऐसा ही करके जहाँ जाती थी कुछ न कुछ बताता था, कोई लोग दवाई चलाता था कि ठीक हो जाएगी, 400-500 का एक तेल इसको मालिश करने के, लेकिन कोई रिलीफ नहीं बैठ नहीं पाती थी और ना कुछ हाथ में पकड़ात रहा, ऐसे हाथ में ही पकड़ात रहना, सलाई वलाई नहीं, कागज उगत तो ऐसे ही हाथ हिलत गिर जाता ला। अपने से नेपुल ऐसे हाथ उठाते ले, लेकिन नेपुल अपने से दूध पिए के ना पकड़ात रहा। मैं ऐसा ही करते करते मैं पहले तो लड़की में परेशान थी, इसके इतना ये बीमार पड़ गई कि मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे भाई बहनों मैं अपना खेत तक गिरवी रख दिया, एक खेत 10,000 में रख दिया, एक खेत 8,000 में रख दिया। मेरे पास कोई अस्त नहीं बचा। जब नहीं बचा मेरे भाई बहनों तो ये निकल गए कहीं अपन कमाने खाने के लिए, कहा कि अब हम लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, हम जा रहे हैं। तो हम कहीं जाओ आप, चाहे हम मरेंगे चाहे जिएंगे। मेरे भाई बहनों मैं एकदम अपनी ज़िंदगी से निराश हो गई। कल अब हमारे बदे ये देश दुनिया में कोई भगवान ना हुआ। हमारे देवरान एक ठे यहाँ आवत रहनी जीवन ज्योति सेक्शन में, वो कहनी कि दीदी तू वहाँ लेके चला, बहुत बार कहनी लेकिन हम ना सुन ली। हम कहली अब हमारे बदे कौन भगवान ना हुआ, हम कत्तो ना जा, हमारे 1 रुपया ना, हम बहुत कर्जा कर ले अपन खेत भी बेच दे ले, अपने घर में जितनी हमारे भूसा रहा वो जैतन तंत्रिकन के दे दें, बरसी अपन काट के हम दे दें कि हमारे घर परिवार सुरक्षित रही। हमारे हाथे गोड़े में उज्जर होए लगल, मैं बहुत परेशान हो गई। हमारे घर में बहुत सरफ नहीं करने लगा। हमारे आसपास में हम एक दिन में कहीं तो 30-40 कीड़ा मार के फेंक दें, जब मार के फेंक दें कत्तो ना जाए और भगाई ना भागा। जब हम के मारा जाए तो एक डंडा में कीड़ा मर जाए, सब लोग कहे कि वो कीड़ा मार के फेंकत हुआ जी के आवत हुआ। फिर मेरे भाई बहनों हम रात भर का कीड़ा डारा पर टंगले रही, कल ही सबे देखा हमारे घरे डारा पर टांगल में एको जी के ना आवत हुआ। जब हम दिखाई जब हमारे घर तंत्रिक आवा तब तनी से हम ठीक हुए, फिर हमारे कपार फटे लगा, हम पागल के समान घूमने लगी। कहीं अब हम ये देश में ना रह पावल जाई। मेरे भाई बहनों मैं बहुत तंत्रिकों के पास गया, कोई 4 महीना ठीक किया, कोई 6 महीना। कोई कहा कि तेरी लड़की लगती है इसको बैठाओ, कोई कहता था कि तेरे घर में मिलान है, कोई कहता तेरा दयाद इस घर को बांध दिया है। मैं बहुत अपनी जान में कोशिश किया मेरे भाई बहनों, मैं सुरक्षित नहीं रोटी खा पाती थी, न मेरा बच्चा न मेरा आदमी।
हम लोग बहुत भटकती थी। मेरे ऐसा हो गया कि मेरे रोटी रोटी की हम तड़पने लगे। हम कहीं किसके आगे हम हाथ फैलाएंगे, कोई नहीं देगा। सब लोग कहेगा ऐसा ऐसा ये लोग आए, ये लोग भीख मांग रहा है। मेरे भाई बहनों जब हमारे देवरान यहाँ पर कही तो हम बिल्कुल निराश थी, हम नहीं आती थी। 2 महीना हमसे पूरा कहती रह गई। 2-3 महीना वो दोनों आदमी औरत दोनों कही दीदी वहाँ पर चलो, बहुत लंगड़ा चंगे होते हैं, बहुत अंधे चंगे होते हैं, बहुत चंगाई मिलती है, तेरी बच्ची वहाँ पर चलने लगी। हे मेरे भाई बहनों, भैया पहले टिकरगाह में लेके गई, फिर लालगंज, फिर चंदवक। डॉक्टर वही बोलते, मैं पूछती थी तो कोई तो कहता तो चलो दवा करे ठीक हो जाए। तो मैं दवा चलाती 2 महीना 4 महीना 1 साल चलाती, फिर मैं छोड़ देती। और जहाँ बड़े हड्डी वाला आए तो वो बोला कि ये रोई कि नहीं रोई। तो हम बोला हम तो वहाँ पर नहीं थी, इसकी माँ भी एक्सपायर कर गई, तो कौन बताएगा। तो कहता था कि इसके कपार की नस जो है वो दब गई है। तो कोई कहता था ये हाथ पैर में इसको पोलिया के असर हो गया है, इसको दवा करो वकील। लेकिन हमें नहीं, न तंत्रिकों से मिला रिलीफ और न तो हमें डॉक्टरों से मिला। हमारी एक देवरान है हमारे बगल की, वो थोड़ी पैर की अपंग थी, वही कि उसको किस तरह से यहाँ पता लगा, वो पहले से आती थी। भैया जब वो बोली हम लोगों को, इनको भी, उसका आदमी इनको भी बोलता था कि भैया लेके जाइए, आप इधर उधर दौड़ रहे हैं। हमको भी बोलती थी कि दीदी आप चलिए, दीदी आप, भाभी आप चलिए। तो मैं बोलती अब हमारे लिए कोई भगवान नहीं है, मैं इस दुनिया में नहीं रहने के लायक नहीं। भगवान को अगर यही मेरा बहुत बड़ा पाप है, यही अच्छा लगता है, तो अब हमारी बेटी तो चले गई, हमारा सब कुछ चल गया, हम भी चले जाएंगे, नतनी भी चले जाएगी, अब हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे बदले जब कोई भगवान था, हम कहीं नहीं जाएगा। हमसे वो बोली थी कि दीदी भूलंडी से जीवन ज्योति सत्संग लगता है, वहाँ पर चलो आप। हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बहुत सारे चंगे होते हैं, आप चलिए एक बार देख लीजिए। मैं बोला मैं कहीं नहीं देखने जाऊँगी, मैं पूरा गांव देश छान के मैं बैठ गई हूँ। अब हमारे पास कुछ नहीं है कि मैं कहाँ लेके जाऊँगी, अब किस तरह से लेके जाऊँगी। तो बोली कि बहुत परेशान जब हो गई, हमसे समझाते तो इनसे उनका आदमी बोला कि भैया आप, वो लोग बताए कि वहाँ पैसा वैसा नहीं लगता है, आशीष मिलते, आप वहाँ लेके चलिए। हमारा चचेरा भाई है, दोनों मियाँ बीवी आते थे, तो हमें तो बोला, इसको मैं टहला रहा था, इसका हाथ पकड़ के लड़की का ये जो घुमा रहा था, तो बोला भैया वहाँ लेके चलो, चलने लगेगी। वो बोला कहाँ, तो बोला भुरली। हम बोला वहाँ क्या है? तो बोला वहाँ प्रार्थना होती है। हम फिर किसका प्रार्थना होता है? तो पूरा डिटेल से हमको बताया कि मैं यीशु मसीह जी का वहाँ चर्च है, वहाँ प्रार्थना होता है। सब लोग, बहुत आदमी बीमार, लंगड़े, लूज, गूंगा, सब लोग आते हैं। वो मेरा देवरान जो है वो बोली कि दीदी आप इस तरह से नहीं जाओगी, तो आप एक बार जैसे सब लोग मेला तमाशा देखने जा रहे हैं उसी तरह से आप देख लो, आपको पसंद होई तो जाया, ना पसंद होई तो ना जाया। भैया जब हम यहाँ पर अली, पीछे बगीचा में सत्संग लगत रहा, वहाँ बैठली, बोरा 10 दीदी लोग देनी, पहले करता दीदी लोग रहनी, बोरा देनी, कनी ये बैठ ना सका, सूत ना सका, तो हम कुछ लिया ना ली, भैया हमें जानकारी ना रहे, बोरा देनी लोग दसौली। इतना बुखार के आल, लड़की के इतना बुखार आल, इतना उल्टी भइल, पहले ही दिन इतना टट्टी भइल कि हम एकदम परेशान, सोची कि यहाँ से कब निकल के भाग जाएं। पहले जब भैया वचन बंद करते थे, गवाही चालू होती, तभी आदमी भागने यहाँ से, औरत आदमी लोग। तो हमें बोला कि मैं चले जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रह सकूँ। वो बोली कि रुको, कम से कम 4 बजे तक रुको। कैसे करके भैया मैं यहाँ रुकी। फिर मैं जब उधर बाहर निकल के गई तो मैं बोली अब यहाँ मैं नहीं आऊँगी, यहाँ तो आने से और हमको परेशानी लग रही है। तो फिर भैया मेरा दिल नहीं, घर पर जब गई 2-4 दिन बीता, तो मैं फिर कही कि मैं एक बार फिर चलूँगी। फिर वही दशा, फिर मैं ऐसा ही करते जैसा तैसा 2-3 महीने तक मैं आई। घर जाती तो यहाँ तो रहती तो मन करता अब नहीं आऊँगी, लेकिन घर जाती तो फिर कहती एक बार और देखूँ, एक बार और देखूँ। इसी तरह से कहते करते भैया हम आने लगी जब, तो इन्हें कुछ रिलीफ मिलने लगा, कुछ का बहुत। तो फिर भैया हमारे घर पर भी धीरे धीरे शांति आने लगी। तो ब्रदर वहाँ पर प्रार्थना किया, हमको समझाया कि आप विश्वास करोगी तो ये बच्चे चलेगी और ये बच्चे सही हो जाएगी और आप लोग भी सही रहेंगे। लेकिन आप विश्वास करिए, आप छोड़िए मत, आते जाते रहिए। जब प्रभु स्पष्ट करेंगे, आपको पापों को क्षमा करेंगे, तो ये बच्चे ज़रूर चलेंगे। जब मैं जीवन ज्योति प्रार्थना में आई, यहाँ का ब्रदर जो दुर्गा प्रसाद आया और मेरे बच्चों को मेरे घर के लिए प्रार्थना किया और हम लोग विश्वास किया। लगातार मैं आती रहती, कभी मैं नहीं छोड़ती थी। कितने भी मेरे ऊपर, मैं पैदल कभी कभी चली आती थी, नहीं साधन पाती थी।
यहाँ पर आने के 1 साल के अंदर तो ये थोड़ा बहुत डेगी डेगा डालने लगी और पूरी तरह से हो गया, करीब 4 साल चलने में पूरी तरह से लग गया। जब 3 साल तक मैं लगातार यहाँ आती रहती थी। जब छोटी थी ये आने लगता मैं इसको लेके गोद में आती थी। जब मुझे नहीं ये आने लगती, मैं नहीं साधन पाती थी तो मैं अकेली चली आती इसको घर पर छोड़ के। आते आते ऐसा ही जब प्रभु यीशु का स्पर्श हुआ तो 3 साल में पूरी तरह से मेरी बच्ची चलने लगी, बोलने लगी, खाने लगी, अपने से टट्टी पेशाब करने को जाने लगी, अपने से नहाने लगी। फिर हम लोग इसको स्कूल में भेजने लगा। कुछ दिन तक मैं अपने हाथ से पकड़ के ले जाती थी, लेकिन अब मैं साथ में जाती थी पूरी तरह से। मैं इसका बैग ले लेती थी तो स्कूल में जाती थी, लेकिन अब पूरी तरह से ये बच्ची भी चंगी है। और इसके बाद हम भी इसको दवा के गई, चंदौक लेके रोड पर मेन गिर गई। हमारे कपार में इधर घाव लग गई थी, इतनी बड़ी सूजन आ गई, गजर गजर कपार करने लगा। डॉक्टर को दिखाई तो वो बोला कि दवाई करो, नहीं तो आपको कैंसर बन जाएगा, आप मर जाएगी। भाई मैं दवाई नहीं किया, थोड़ा बहुत दवाई किया जब तक दर्द थी। फिर मैं प्रार्थना करते थे। ये भी मेरी बीमारी मेरे कपार से निसर गई, अब यहाँ पर दर्द नहीं होती है। और मैं बहुत समझता से प्रभु ने मुझे बहुत संभाला है। मेरे भाई बहनों, मैं अपने बच्ची के लिए गवाही देती हूँ। मैं यही प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर, मेरी बेटी तो चले गई, लेकिन सबकी बेटी जब आती है तो मैं देखती हूँ तो मैं बहुत दुखित होती हूँ। मेरी बेटी इसको बना के प्रभु आप जीवन दान कर दो और इसे खड़ा कर दो कि मैं अपनी बेटी इसे मान सकूं। लेकिन प्रभु अब हमें बहुत शांति दिया है। प्रभु जो विपत्तियाँ कुछ आती है तो फिर प्रभु उसको टाल देता है। और सुरक्षित मेरा भाई लोग में से झगड़ा लड़ाई करने चाहते हैं कि ये यीशु में जाती है, ये यीशु वाली है, तो मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे बहुत बोलता है, मैं जिधर जाती हूँ मुझे हालेलुया करके गिराता है, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। कहती हूँ हे परमेश्वर, इनके दिल दिमाग को बदल दे प्रभु कि ये भी तुझे जानने के लायक हो जाए। लेकिन झगड़ा लड़ाई से हमारा प्रभु हमें बचा के रखा है, सुरक्षित आज रखा है। मैं इस जगह आके प्रभु का महिमा करती हूँ कि हे परमेश्वर, जिस तरह से मुझे उठाया है आप, उसी तरह से जितनी भाई बहन लोग तेरे महिमा में यहाँ कलसिया में आते हैं प्रभु, हमारे तरह जो विश्वास जो करते हैं प्रभु, उसे भी इसी तरह से चंगाई दे पिता परमेश्वर कि सब लोग अपने मुंह से तेरी महिमा करे। जैसे वचन कहते हैं इस छोर से उस छोर तक तेरे गवाह बनेंगे, उसी तरह से प्रभु जो नहीं जानते हैं उसे भी अपना गवाह तू बना। प्रभु मैं तेरा कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद करते हूँ पिता। कितना भी धन्यवाद करोगी तभी भी हमारे लिए कमी है। जैसे मैं प्रभु ने उठाया है, मैं गिरी थी, मुझे उठा के खड़ा किया है और रोटी भी दिया है, जल भी दिया है, सब कुछ से मुझे प्रभु संतुष्टि किया है। उसी तरह से मेरे भाई बहनों जितनी लोग आते हैं यहाँ पर, सब लोग विश्वास करिए और प्रार्थना करिए, प्रभु सबको उठाएगा और सबको चंगाई देगा। मेरे भाई बहनों, मैं यही चाहती हूँ कि परमेश्वर जैसे मुझे सब कुछ दे दिया है, उसी तरह से सभी भाई बहनों को तृप्त करे कि सब लोग आप लोग विश्वास करके यहाँ पर आके प्रार्थना करिए जीवन ज्योति सत्संग में। मैं यही चाहती हूँ मेरे भाई बहनों, जो भटकते हैं वो प्रभु के पास आइए और प्रार्थना करिए और चंगा हो जाइए। मेरे परमेश्वर चंगा करें आप लोगों को। आप भी जीवन ज्योति प्रार्थना में आइए, परमेश्वर आप लोगों को भी आशीष दिए। सबको जय मसीह की। और प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन। अब हमारी बच्ची आप लोग के सामने थोड़ा चल के दिखा दे। चलो बच्ची, ऐसे घूम के राउंड मार के आओ। ये देखिए हमारी बच्ची चल रही है, आप सब लोग देखिए। ये कोई झूठ कपोल कथा नहीं है, बच्ची आपके सामने चल रही। लोग थोड़ा पढ़ो, ABCD पढ़ो तो। अच्छा 1 2 जरा जोर से बोलो तो 10 तक गिनती करो। जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आगे आगे नाम बताओ।
अंजलि राजभर। अंजलि राजभर आपका नाम है। पापा का क्या नाम है? रवि राजभर। तुम्हारे बूढ़ी माँ का क्या नाम है? माई का? जोर से बोलो, सुनाई देना। नगरा। नगीना। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? हरिलाल। पूरा नाम बताओ। हरिलाल राजभर। गांव कहाँ है तुम्हारा? बुझा हुआ। पोस्ट? सोनियाबा। सोनियाबा। थाना? थाना थाना कानपुर। हाँ। तहसील? जिला? खातीपुर। देखिए भाई बहनों, ये हमारी बच्ची है जो कि बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी। इसका लैंग्वेज भी हम लोग नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आप लोग के सामने एक बोली है। कुछ कुछ आप लोग भी समझ गए होंगे, हम तो समझते ही हैं। कुछ कुछ आप लोग भी समझे होंगे। अब बोल रही है, पहले बिल्कुल नहीं बोल रही तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये पढ़ने जाती है, सब कुछ पढ़ती है। ये प्रभु का आशीष है, प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। आज हमारी बच्ची सही है, आपके सामने बोल रही है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आप भी प्रभु यीशु से आशीषें पाना चाहते हैं तो आइए हमारे जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में। पता है ग्राम भुलंडी, पोस्ट पोखरा, क्षेत्र डोभी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आप अपने धन्यवादी दान को हमारे जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के खाते में दान कर सकते हैं, जिसके अकाउंट होल्डर का नाम जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट है, जिसके अकाउंट नंबर 3293718168 है, जिसका IFSC कोड SBIN 00108990 है। यदि आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो दिए गए स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।